तो कहानी के शुरुआत में हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो किम नाम के आदमी को बताता है कि इन बॉटल में जो भी केमिकल भरे हैं उसे नाले में बहा दो। किम कहता है लेकिन सर इसमें तो टॉक्सिक केमिकल भरे हुए हैं, इसे नाले में फेंकना ठीक नहीं होगा। फिर साइंटिस्ट कहता है जैसा तुम्हें कहा वैसा करो, मेरे सामने चपड़ चपड़ मत करो। फिर किम सारी बॉटल में भरे टॉक्सिक केमिकल नाले में बहा देता है। ये नाले का पानी हान नदी में जाकर मिक्स हो गया है। इस टॉक्सिक केमिकल के कारण यहाँ के मछुआरों को विचित्र तरीके के मछलियाँ मिल रहे हैं। फिर 6 साल बाद इस हान नदी के पास पार्क बन चुका है। फिर हम यहाँ पर खाने के स्टॉल को देखते हैं। इस दुकान पे गांगू नाम का आदमी सो रहा होता है। तभी इसके पिताजी आकर उसे बोलते हैं कि नालायक बेटे चल उठ जा, इनका बेटा काफ़ी आलसी इंसान है तो इन्हें ही पूरा दुकान संभालना पड़ता है। यहाँ पर गांगू की बेटी आ जाती है, इनका नाम है हिंसियो। गांगू अपनी बेटी से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है। अपनी बेटी को नया फ़ोन देने के लिए वो पैसे जमा कर रहा है, लेकिन ये पैसे जमा करने में उसे सालों लग जाएंगे। फिर इसके बाद ये दोनों टीवी देख रहे होते हैं। टीवी में हम एक लड़की को देखते हैं, इनका नाम है नामजू, जो कि तीरंदाजी का कंपटीशन कर रही होती है। नामजू असल में गांगू की बहन है। ये दोनों उसे चेयर अप कर रहे होते हैं। तभी गांगू अपनी बेटी को पीने के लिए बियर दे देता है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये आदमी अपनी बेटी को लेकर काफ़ी केयरलेस है। तभी यहाँ पर दादाजी गांगू को काम पर लगाकर खुद टीवी देखने बैठ जाते हैं। यहाँ पर गांगू कस्टमर को स्नैक देने आया होता है, मगर कस्टमर और बाकी जनता एक मॉन्स्टर को देख रहे होते हैं जो ब्रिज के ऊपर चमगादड़ की तरह लटका होता है। तभी ये मॉन्स्टर पानी के अंदर चला जाता है। जनता को लगा कि ये कोई डॉल्फिन है। उसे दोबारा से देखने के लिए ये सभी पानी में अपना कचरा फेंक रहे होते हैं, लेकिन ये मॉन्स्टर तो इनकी तरफ ही आ रहा होता है। इस डरावने से मॉन्स्टर को देखकर सभी की फट जाती है और सभी लोग जोर जोर से भाग रहे होते हैं और ये मॉन्स्टर सभी को खाने लग जाता है। तभी गांगू और एक अमेरिकन सोल्जर इस मॉन्स्टर का सामना कर रहे होते हैं, पर ये दोनों इस मॉन्स्टर का कुछ बिगाड़ नहीं पाते। ये मॉन्स्टर तो इस अमेरिकन सोल्जर को खा जाता है और इस मॉन्स्टर का खून गांगू के चेहरे पर छिटक जाता है। बाहर हंगामा मचा होता है और ये दोनों ध्यान से टीवी देख रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर नामजू अपना कंपटीशन हार जाती है। हार जाती का मतलब ये है कि वो सेकंड नंबर पे आई है, यानी उसे गोल्ड मेडल नहीं बल्कि ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा। ये देखकर हिंसू को काफ़ी बुरा लगता है। उसने सोचा कि उसकी आंट गोल्ड मेडल लाएगी, लेकिन जैसा हम लोग सोचते वैसा हो नहीं पाता। इसके बाद हिंसू बाहर ताज़ी हवा लेने आती है, मगर वो मॉन्स्टर इनकी तरफ ही आ रहा होता है। तभी गांगू आकर अपनी बेटी को बचा लेता है। ये दोनों भाग रहे होते हैं। तभी गांगू नीचे गिर जाता है। वो फिर से उठकर अपनी बेटी का हाथ पकड़कर भाग रहा होता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसने अपनी बेटी का नहीं बल्कि किसी और का हाथ पकड़ के रखा है। हिंसू वहीं पर होती है और वो मॉन्स्टर आकर इसे अपने साथ ले जाता है और गांगू कुछ नहीं कर पाता। इस मॉन्स्टर की वजह से सरकार इस नदी के आसपास सील लगा देती है। यहाँ पर कोई भी साधारण पब्लिक आ नहीं सकती। फिर हम सभी की फोटो देखते हैं जिसे मॉन्स्टर ने खा लिया था और ये दोनों हिंसू की फोटो देखकर काफी ज्यादा रो रहे होते हैं। तभी यहाँ पर नामजू भी आ जाती है जिसके हाथ में ब्रॉन्ज मेडल होता है, लेकिन इसका क्या फ़ायदा, उनकी तो चाहने वाली जा चुकी है। नामजू भी काफ़ी ज़्यादा रोती है। दादाजी कहते हैं चुप हो जाओ बेटी, जिसको जाना था वो तो चला गया। फिर यहाँ पर दादाजी का एक और लड़का आ जाता है, इनका नाम है हाइल। ये पढ़े लिखे बेरोजगार है। ये अपनी शराब की बोतल इनके सामने रखकर काफ़ी ज़्यादा रोते हैं और अपने भाई को बोलते हैं तू कैसा फादर है, अपनी बेटी का जान नहीं बचा पाया, दूसरे का हाथ पकड़कर भाग रहा था, शर्म आनी चाहिए तुझे। ये चारों जमीन के ऊपर सोकर काफी ज्यादा रो रहे होते हैं। तब दादाजी कहते हैं मैं उस मॉन्स्टर का छोड़ूंगा नहीं, अपनी बेटी का बदला उसे जरूर लूंगा। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि हिंसू की माँ 13 साल पहले ही इसे छोड़कर चली गई थी। तब से हिंसू अपने दादाजी और अपने पापा के साथ रहती है। फिर इसके बाद यहाँ पर एक पीले सूट वाला आदमी आ जाता है जो सभी को बताता है कि जिसने भी उस मॉन्स्टर को देखा है वो हमारे साथ चलेगा और आप लोगों में से किसी को वो मॉन्स्टर ने छुआ था क्या। तब गांगू कहता है उसने मुझे छुआ तो नहीं था, पर उसका खून मेरे चेहरे पे लग गया था। ये देखकर सभी लोग इसे पकड़ लेते हैं। फिर हमें पता चलता है कि उसी टॉक्सिक केमिकल की वजह से जो समुद्र में मछलियाँ रहती थी वो म्यूटेंट होकर वो मॉन्स्टर में बदल गई है और जिसने भी उस मॉन्स्टर को देखा है उन सभी पे सरकार एक्सपेरिमेंट करना चाहती है। यहाँ पर सभी को बताया जाता है कि उस मॉन्स्टर की वजह से आप में वायरस फैल चुका है, तो हमें निकालना होगा। जब से उस मॉन्स्टर का खून गांगू के चेहरे पे लगा है तब से उसे खुजली होने लगी है, लगता है वायरस इसके शरीर में फैल रहा है। इसके बाद सरकार इन सभी को क्वारंटाइन कर देती है। रात में गांगू के फ़ोन पर किसी का फ़ोन आता है।
जो कि हिंसो का होता है, जो अपने पापा को कहती है, पापा पापा मैं हिंसो बोल रही हूँ, मैं सीवेज में फंसी हुई हूँ, यहाँ पर काफी अंधेरा है। इसके आगे हिंसो की बैटरी खत्म हो जाती है। इनकी आवाजें ये तीन लोग भी सुन लेते हैं। अगले दिन ये ऑफिसर को बताते हैं कि हिंसो जिंदा है, प्लीज उसे बचाइए। मगर ये ऑफिसर कहता है कि तुम लोगों का दिमाग लगता है खराब हो चुका है, तुम्हारी हिंसो मर चुकी है, हमारे रिपोर्ट में उनका नाम है। दादाजी कहते रात में ही मेरी पोती का फोन आया था, लेकिन ये ऑफिसर इनकी बातों को सीरियसली नहीं ले रहा होता। तब इन्हें यहाँ से भागना पड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये मॉन्स्टर सभी की डॉट बॉडी सीवेज में जमा कर रहा होता है ताकि इन्हें बाद में खा सके। यहाँ पर हिंसो भी होती है जो अभी तक जिंदा है। फिर दादाजी गैंगस्टर से हथियार, सीवेज का नक्शा और कार खरीद लेते हैं ताकि हियोन्सी की जान बचा सके। लेकिन ये ऑफिसर इन्हें हान नदी के पास जाने ही नहीं देता। तब इसे दादाजी रिश्वत दे देते हैं जिससे ये ऑफिसर इन लोगों को जाने को देता है। मगर फिर भी ये ऑफिसर काफी ज्यादा नाराज था क्योंकि इसे चिल्लर मिले हैं। यहाँ पहुँचते ये चारों हियोन्सो को ढूंढने में लग जाते हैं। काफी ढूंढने के बाद इन्हें हिंसू नहीं मिलती। वहीं दूसरी तरफ दो होमलेस लड़के दादाजी के दुकान से खाने का सामान लेकर जा रहे होते हैं। तभी यह मॉन्स्टर इन दोनों पे हमला कर देता है। वहीं ये चारों दुकान पर आराम कर रहे होते हैं। नूडल्स खाते समय हम हिंसियों को देखते हैं जो इनके साथ नूडल्स खा रही होती है, लेकिन ये असल में इनकी इमेजिनेशन होती है। वहीं सीवेज में ये मॉन्स्टर इन दो लड़कों को लाकर पटक देता है। हिंसो देखती है कि ये छोटा वाला लड़का अभी तक जिंदा है, लेकिन इसका बड़ा भाई मर चुका है। वहीं यहाँ पर गांगू सो रहा होता है। तब हाइल कहता है आखिर ये कैसा फादर है, मुश्किल समय में सो रहा है। दादाजी कहते हैं ऐसा मत कहो, ये सब मेरी गलती थी। जब गांगू छोटा था ना तो मैंने उसे अकेला छोड़ दिया था। उसे जब भूख लगती थी तो दुकान पे चोरी करता था। एक दिन ये पकड़ा गया और लोगों ने इसकी खूब पिटाई की। तब से इसका दिमाग हिल चुका है। दादाजी की बातों से इन दोनों को काफी ज्यादा नींद आ जाती है। तभी ये दोनों देखते हैं कि वो मॉन्स्टर इनकी तरफ ही देख रहा होता है। दादाजी उस पर गोली चला देते हैं। तब ये मॉन्स्टर पूरा दुकान ही पलट देता है। फिर ये तीनों लगातार इस मॉन्स्टर पे गोलियां बरसा रहे होते हैं और ये मॉन्स्टर भाग रहा होता है। बुलेट तो खत्म हो जाती है, लेकिन इतने में यहाँ पुलिस भी आ जाती है। दादाजी अपने बच्चों को कहते हैं तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, मैं इस मॉन्स्टर को देखता हूँ। क्या तुम लोगों में से किसी के गन में बुलेट बची हुई है? गांगू कहता है मेरे में एक बुलेट बची हुई है। दादाजी गांगू की गन लेकर मॉन्स्टर के सामने आ जाते हैं, मगर जब गन चलाते हैं तो गन में बुलेट ही नहीं होती। गांगू ने गलत गिनती कर दी। ये मॉन्स्टर इन्हें पटक के मार डालता है। गांगू की एक गलती के कारण यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। हेल और नामजू यहाँ से तो भाग जाते हैं, पर गांगू पकड़ा जाता है। फिर हम देखते हैं कि सभी जनता ने मास्क लगाया हुआ है क्योंकि मीडिया ने ये अफवाह फैलाई है कि उस मॉन्स्टर की वजह से वायरस फैल रहा है। कृपया सभी जन मास्क लगा के रखे, जैसा कोरोना के समय हम लोगों ने मास्क लगाया था। फिर हम हाइल को देखते हैं जो पुलिस से बचते बचाते अपने दोस्त से मदद लेने आया होता है। दोस्त कहता है मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा, ये बताओ कि नामजू कहाँ पर है। ये मोटा कहता है अच्छा ठीक है, मैं बॉस के कमरे से कंप्यूटर का पासवर्ड लेकर आता हूँ। लेकिन हेल को इसका पासवर्ड यहीं पर मिल जाता है। असल में ये मोटा पुलिस के साथ मिला हुआ है। यहाँ हेल को हिंसो का लोकेशन मिल जाता है। तभी यहाँ पर सभी पुलिस हेल को चारों तरफ से घेर लेते हैं, पर हेल इन्हें चकमा देकर भाग जाता है। हेल अपनी बहन को मैसेज करके बता देता है हिंसो वुहोंग ब्रिज वाले सीवेज में फंसी हुई है। ये लिखकर हेल बेहोश हो जाता है। मैसेज मिलते ही नामजू तुरंत ब्रिज के पास जा रही होती है और ये गंगू को भी खबर कर देती है। तभी ये मॉन्स्टर इन्हें धक्का देकर गड्ढे में गिरा देता है। वहीं यहाँ पर गांगू के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। गांगू डॉक्टर को बोल रहा है कि मेरी बेटी वुहोंग ब्रिज में फंसी हुई है, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे अपनी बेटी को बचाना है। लेकिन इनमें से कोई भी डॉक्टर गांगू की मदद नहीं करता। इनमें इंसानियत ही खत्म हो चुकी है। अभी यहाँ पर मेन डॉक्टर आ जाता है जो सभी को बताता है कि मरीजों पे एक्सपेरिमेंट करके हमें ये पता चलता है कि मॉन्स्टर से कोई भी वायरस नहीं फैला है। ये सुनकर गांगू का दिमाग खराब हो जाता है। इतने दिनों से ये लोग दुनिया को बेवकूफ बना रहे थे। गांगू एक इंजेक्शन से लेडी को डरा देता है। इसकी वजह से गांगू यहाँ से भागने के लिए कामयाब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हाइल की भी आंखें खुल जाती है। उसके बगल में ही भिखारी काफी सारी शराब की बोतल पी रहा होता है। तब वो बोतल ये खरीद लेता है ताकि इसकी मदद से वो बॉम्ब बना सके, और ये अपने साथ ही भिखारी को भी ले जाता है। यहाँ ब्रिज के किनारे सभी लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। इन्हें भी मालूम पड़ गया है कि वायरस की झूठी खबर फैलाकर सरकार सभी नागरिकों को घर में बंद करके रखना चाहती है। वहीं सीवेज में हिंसो कपड़े के टुकड़ों की मदद से एक रस्सी बना लेती है। जैसे ही हिंसो रस्सी को पकड़ लेती है तभी इस मॉन्स्टर की आंखें भी खुल जाती है
और ये इन दोनों को अपने मुंह में घोट लेता है। जब यहाँ पर गांगू आता है तो यहाँ पर कचड़े के सिवा और कुछ भी नहीं मिलता। तब उसकी नज़र उस मॉन्स्टर के मुंह पे जाती है। उसके मुंह के अंदर हिंसों का हाथ होता है। ये देखकर गांगू इसके पीछे पड़ जाता है। फिर हम एजेंट येलो को देखते हैं। इसके अंदर मॉन्स्टर को हराने के लिए टॉक्सिक केमिकल भरे हुए हैं। मॉन्स्टर इसके नीचे आते ही ये केमिकल इसके ऊपर फेंक दिया जाता है। इस केमिकल के जरिए मॉन्स्टर कमजोर हो चुका है। ये देखकर गांगू तुरंत इसके मुंह से हिंसो और सीजुन को बाहर निकाल देता है। लेकिन अफसोस की ये बात है कि सीजू तो जिंदा है मगर हिसुन मारी जाती है। ये देखकर गांगू को काफ़ी ज़्यादा रोना आ रहा होता है। वो उस मॉन्स्टर से बदला लेने के लिए उसका सामना करने लग जाता है। हेल उसके ऊपर आग वाली बोतल फेंक रहा होता है और ऊपर से ये भिखारी पूरा पेट्रोल इसकी बॉडी पे फेंक देता है। फिर हेल आखिरी बोतल फेंकने वाला होता है पर बोतल उसके हाथ से फिसल जाती है। तब नानजू तीर से उस आग को मॉन्स्टर के ऊपर चला देती है। आग लगते ही उस मॉन्स्टर का शरीर पूरी तरह से जलने लग जाता है। अपनी आग बुझाने के लिए वो मॉन्स्टर नदी की तरफ जा रहा होता है पर गांगू रॉड से उसके मुंह पर हमला करके उसे मार डालता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गांगू ने सीजू को अडॉप्ट कर लिया है। ये दोनों साथ में दादाजी के दुकान पे रहते हैं और इन दोनों के सिवा यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं होता। ये दोनों साथ में डिनर कर रहे होते हैं। तो इसी के साथ ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो मुझे बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी और मेरी एक्सप्लेनेशन। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।